वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं जिज्ञासा हैप्पीनेस कोच और आपकी दोस्त। आज का हमारा टॉपिक है गणपति जी के शरीर की संरचना और उनका विज्ञान। कोई भी माता कदापि ऐसा नहीं चाहेगी कि उनकी संतान का रूप ऐसा हो। वक्रतुंड और महाकाय होने के बावजूद भी गणपति के शरीर की रचना में एक अजब ही आकर्षण है और सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है, कार्य चाहे कुछ भी क्यों न हो। यहाँ तक किसी मंदिर में अगर किसी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो तब भी प्रथम पूजा तो गणपति की ही होती है। और अगर गणपति की मूर्त न मिले तो एक सुपारी को ही गणपति मानकर उनकी पूजा होती है, लेकिन प्रथम पूजा तो गणपति की ही होती है। पौराणिक जो कथा है कि किस तरह से शिव जी ने गणपति का शीर धड़ से अलग कर दिया और फिर हाथी का शीर जोड़ दिया, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर तर्क की दृष्टि से सोचा जाए तो प्रश्न तो यह भी उठता है कि हाथी का ही शीर क्यों? और जो हाथी का शीर जोड़ सकता है वह उनका ओरिजिनल भी तो जोड़ सकता है। लेकिन हमारे पुराण, हमारी संस्कृति इस स्वरूप से, इस संरचना से हमें जीवन की सफलता का विज्ञान समझाती है। गणपति के नाम का अर्थ सबसे पहले जानते हैं। गण यानी समूह और पति यानी नेता। एक समूह का नेता कैसा होना चाहिए, एक लीडर कैसा होना चाहिए और उनके भीतर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये हमें गणपति की शरीर रचना समझाती है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा यह शरीर भी इंद्रियों का समूह है और उस समूह का नेता हमारा मन है। और इस मन रूपी गणपति की अगर प्रथम पूजा की जाए तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी परेशानी कभी नहीं रहेगी। मन की पूजा यानी साधना के द्वारा मन को शांत किया जाए, स्थिर किया जाए तो सभी कार्य हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। गणपति का बाह्य रूप ही इस बात का द्योतक है। एक लीडर के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बाहरी सौंदर्य की कोई आवश्यकता नहीं है, बस भीतरी सौंदर्य असीम अमाप होना चाहिए। और इस भीतरी सौंदर्य को वृद्धिगत करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर कौन कौन से गुणों को विकसित करना चाहिए। गणपति का बड़ा सा सिर हाथी को सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है और ये बड़ा मस्तिष्क एक तीक्ष्ण बुद्धि का, तेजस्वी बुद्धि का द्योतक है। फिर इस बड़े से मस्तिष्क में छोटी छोटी आँखें, ये सूक्ष्म आँखें सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। एक नेता को कभी किसी की बातों में आकर या उसके ऊपर भरोसा करके कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेकिन सूक्ष्मता से पूरी परिस्थिति का अवलोकन करके ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। बहुत बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, मुझे तो पता तक नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है। कितने ऐसे सारे दोष हैं
जो हमें बिना बताए हमारी जान के बाहर ही वो हमारे भीतर प्रवेश कर लेते हैं। अगर सूक्ष्म दृष्टि होगी तो हम ऐसे दोषों को, ऐसे नेगेटिविटी को, ऐसे नकारात्मक आदतों को अपने से ज़रूर दूर रख पाएंगे। और इस सूक्ष्म आँखों के साथ लंबा नाक यानी गणपति की सूंड, वह दीर्घ दृष्टि और संवेदनशीलता का प्रतीक है। साथ में ही ये लंबी सूंड ये भी बताती है कि सफलता का मार्ग हमेशा लंबा ही होता है। पहले के समय में तो ऐसा भी होता था कि जिस राष्ट्र का राजा, उनकी मृत्यु हो जाए और उसके पीछे कोई वारिस न हो तो फिर वो राज्य किसे सौंपे। तब हाथी की सूंड में फूलों की माला दी जाती थी और हाथी उस माला को जिसे पहनाए वो व्यक्ति राजा बन जाता था। मानो दीर्घ दृष्टि और संवेदनशीलता ये उनका ऐसा गुण है जिसे वह सामने वाली व्यक्ति के भीतरी सौंदर्य को पहचान पाता है। मानो एक लीडर को भी अपने भीतर इस क्वालिटी को डेवलप करनी चाहिए कि सिर्फ व्यक्ति का बाहरी दिखावा नहीं, लेकिन उनके अंदर क्या क्वालिटी है वो देखकर उसे कार्य सौंपा जाए। गणपति के सूप कर्ण, मानो बड़े बड़े कान, सुपड़े जैसे कान। उसका कार्य क्या है? सार सार को ग्रही लिए, थोथा दिए फेंक। जो सुपड़ा होता है वो अनाज के दानों को अपने भीतर रखता है और जो कचरा होता है उसे बाहर फेंक देता है। वैसे लीडर को सभी की बातें सुननी चाहिए और सुन करके जो काम की है, जो सार रूप है, उसे अपने भीतर ग्रहण करना है और जो कचरा है उसे बाहर फेंक देना है। एक दंतम, गणपति का एक ही दांत है, दूसरा तो आधा टूटा हुआ है। मानो जो पूर्ण दांत है वो श्रद्धा का प्रतीक है और जो आधा है वो बुद्धि का प्रतीक है। परमात्मा ने मनुष्य को उनके जन्म के साथ दो अनमोल चीज़ें भेंट की है। एक है श्रद्धा और दूसरी है बुद्धि। अगर जीवन में अच्छा इंसान बनना है, एक लीडर बनना है, सफल होना है, तो आत्मश्रद्धा और ईश श्रद्धा परिपूर्ण होनी चाहिए। मेघा यानी बुद्धि अगर आधी होगी ना तो भी चलेगा, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है और बाहरी जगत के ज्ञान को ग्रहण करने लगता है, बुद्धि को विकसित कर लेता है, तब श्रद्धा कहीं दब जाती है। हमेशा याद रखना, बुद्धि ब्रेन यानी कि शरीर का पावर है, लेकिन श्रद्धा आत्मा का पावर है। तो हमेशा अपनी आत्मश्रद्धा को परिपूर्ण रखना, ये हमें एक दंतम सिखाते हैं। गणपति का बहुत विशाल पेट, लंबोदरम, लंबा उदर, ये हमें सिखाता है कि एक लीडर को सभी की बातें सुननी चाहिए, लेकिन सुन करके इसकी कही हुई बात उसको, उसकी उसको, ये नहीं करना है। बात चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अपने भीतर उसको समाहित करना है और डाइजेस्ट भी करना है। तो ये लंबोदरम। चतुर्हस्तम, गणपति जी के 4 हाथ है। एक हाथ में पाश है, एक में अंकुश है, एक में मोदक है और चौथा हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठा है। पाश यानी रस्सी। हमें अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना है, लेकिन अपनी सभी इंद्रियों को बांध करके गुलाम बना करके रखना है। अंकुश, अंकुश से किसी भी बंधन को, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, तोड़ा जा सकता है।
तो जितने भी बंधन हमारे ऊपर हावी होते हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करना ये अंकुश सिखाता है। मोदक जो आनंद दिलाए वो मोदक आनंद का प्रतीक है और साथ में तत्व ज्ञान का भी प्रतीक है। अगर फिलोसॉफी तत्वज्ञान को कोई पढ़े तो एक ही सेंटेंस में बहुत कुछ कहा जाता है। ऊपर से वो सामान्य लगता है, जैसे मोदक ऊपर से छोटा होता है लेकिन जैसे नीचे आता जाए उसका स्वरूप बड़ा होता जाता है। ऐसा ही तत्वज्ञान का है, जितना अंदर उतरते चले जाओगे उतना ही उसकी विशालता का ख्याल आएगा। चौथा हाथ आशीर्वाद के रूप में उठा है, मानो परमात्मा हमें हमेशा तथास्तु ही कहता है और एक लीडर को उनकी टीम के सभी मेंबर्स की हमेशा कद्र करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। इतना विशाल शरीर लेकिन उसके पैर देखो तो छोटे छोटे। ये छोटे छोटे पैर समझाते हैं उतावला सो बावरा, धीरा सो गंभीर, मतलब धैर्य सिखाता है। क्योंकि छोटे पैरों से कभी ज़्यादा लंबे डग नहीं भरे जाते और ना ही जल्दी से दौड़ा जा सकता है। अर्थात जीवन की किसी भी परिस्थिति का अगर निर्णय करना है तो बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाना है और ये बात एक लीडर को हमेशा याद रखनी है। गणपति की पूजा के लिए रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पे सुपूजितम, शरीर पर रक्त चंदन का लेप होता है और लाल रंग के फूलों से ही उनकी पूजा होती है। और यह लाल रंग क्रांति का, ऊर्ध्वगामी प्रगति का प्रतीक है। और साधना की दृष्टि से भी देखा जाए तो अगर साधक शिव में विलीन होना चाहते हैं, मानो उनकी यात्रा वो कुंडलिनी शक्ति को अगर शिव तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्रथम चक्र जिसे आधार चक्र या मूलाधार चक्र कहते हैं, उनका कलर भी लाल है और वहीं भी गणपति का ही स्थापन है। मानो गणपति जी हमारी इस यात्रा के चौकीदार भी है, वो बैठे ही है कि साधक लायक भी है या नहीं। तो यह लाल रंग ऊर्ध्वगामी प्रगति और क्रांति का द्योतक है। गणपति की पूजा अक्षत से की जाती है। अक्षत मानो जो अखंड है, खंडित नहीं है। एक लीडर को हमेशा अपने ध्येय और लक्ष्य के प्रति अखंड अनन्य भाव से आगे बढ़ना है। गणपति को दूर्वा अर्पण की जाती है। दूर्वा एक सामान्य घास है जिसका ना कोई खास रूप है, ना कोई खास रंग है और ना ही उनकी कोई खास गंध यानी सुगंध है, लेकिन फिर भी गणपति को दूर्वा अर्पण करते हैं। दूर्वा कर्म का द्योतक है। कैसा भी कर्म क्यों न हो, छोटा या बड़ा, लेकिन पूर्ण भाव के साथ अर्पण किया जाए तो परमात्मा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। एक लीडर को भी यह बात हमेशा याद रखनी है कि उसकी टीम के सदस्य चाहे कैसा भी काम क्यों न करे, छोटा या बड़ा, लेकिन उस कार्य के पीछे उनका भाव क्या है वो हमेशा देखना है। और ये गणाधिपति देव गणपति की गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना की जाती है और इतने सारे गुण और इतनी सारी उनकी आभा होने के बावजूद भी हम उसे पूर्ण समय अपने साथ नहीं रखते, लेकिन अनंता चतुर्दशी के दिन उसे विसर्जित कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शांत है उसे अनंत में, जो सगुण है उसे निर्गुण में, जो साकार है उसे निराकार में
विलीन करना ही जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। मानो साकार भगवान तो हमें सिर्फ मंदिर में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन निराकार परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, मुझ में भी है और आप में भी है। जहाँ कण कण में परमात्मा है, उसको अनुभव करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। मानव जीवन साकार से निराकार तक की यात्रा ही है और इसीलिए गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। घर घर में गणपति की पूजा, और आजकल तो हम गली मोहल्ले चौराहे पे भी गणपति महोत्सव मनाते हैं। तो ये सामूहिक गणपति महोत्सव ऐक्य और संगठन का प्रतीक है। एक लीडर को हमेशा न सिर्फ अपना स्वार्थ देखना है, लेकिन पूरे टीम को वो कैसे डेवलप कर पाए, पूरे संगठन की वृद्धि कैसे हो, यह भाव, यह सामूहिक गणेश पूजा हमें सिखा जाती है। हम सब साथ मिलकर ऐक्य और संगठन की भावना को मजबूत बनाए और अपने आंतरिक सौंदर्य को विकसित करके एक बेस्ट लीडर बने। यही ज्ञान पूर्ति, ध्येय पूर्ति, मंगल मूर्ति गणेशा के चरणों में प्रार्थना करते हैं।